जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, जब भी कहीं भी भागवत कथा होती है और हम लोग भागवत कथा सुनने जाते हैं तो उसमें जो कहने वाले होते हैं यानी कि जो महात्मा जी होते हैं, पंडित जी, वो हमें जो कथाएं सुनाते हैं उनका मर्म जो है हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि अगर उन कहानियों को सुन के सिर्फ हम वहीं छोड़ न दें, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, तो वो कहानियाँ जो हैं हमारी ज़िंदगी को सुधार सकती हैं। इसी तरह की कहानी मैं भी एक लेके आई हूँ कि हम जो दान करते हैं उसका जो पुण्य है वो हमें किस प्रकार प्राप्त होता है। तो चलिए कहानी को सुनते हैं, और अगर कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिएगा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक भिखारी रहा करता था। वो लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार वो भिक्षा मांगने के लिए नगर से बाहर निकला और एक चौराहे पे जाके अपने भिक्षा पात्र में, यानी कि जिसमें वो भिक्षा मांगता था, उसमें उसने कुछ चावल के दाने और कुछ पैसे डाल लिए, जैसे कि लोगों को लगे कि इसको इतना दान मिला हुआ है, तो फिर उसी पात्र में वो दान के स्वरूप चीज़ें डालते जाएं। ऐसा लालच करके वो चौराहे पे बैठ गया। तभी उसे दिखाई दिया कि राजा की जो बग्घी है वो आ रही है। तो उसने सोचा कि राजा के यहाँ तो कभी मुझे भीख मिली ही नहीं है। कभी भी राजा के यहाँ जब भी जाओ भिक्षा मांगने के लिए तो जो उनका मंत्री होता है वो हमें डांट के भगा देता है और भिक्षा नहीं मिलती है। तो आज राजा जी की बग्घी आ रही है तो ज़रूर मुझे अच्छा कुछ भिक्षा मांगने के लिए मिलेगा, यानी कि दान में कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, उपहार स्वरूप ज़्यादा दान मिलेगा। ऐसा सोचकर वो बैठ गया वहाँ पे। फिर राजा की बग्घी उसके पास से गुजरी और उसने राजा से कहा कि राजा साहब, हमें आपसे दान चाहिए। मैं एक भिखारी हूँ और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता हूँ, तो कृपया मुझे कुछ उपहार स्वरूप दान दीजिए, जैसे कि हमारी जो जीविका है वो चल सके। तो राजा ने कहा कि हमारे राज्य में कुछ अकाल पड़ने वाला है और एक महात्मा जी आए थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ेगा। तो मैंने उनसे उसका निवारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि तुम नगर में जाकर भिक्षा मांगोगे तो तुम्हारे राज्य का जो अकाल है, यानी कि जो उस पर कष्ट आने वाला है, वो हट जाएगा। तो इसी कारणवश मैं भिक्षा मांगने के लिए नगर में आया हूँ और तुम पहले व्यक्ति हो, तो जो तुम मुझे भिक्षा दोगे उससे हमारी ज़िंदगी चल जाएगी। 1 महीने तक मुझे इसी तरह से भिक्षा मांगनी है, तो कृपया मुझे कुछ दान दें। तो भिखारी सोचने लगा कि मैं तो हमेशा दूसरों से भिक्षा मांगता हूँ, उसी से अपना जीवन यापन करता हूँ, मैं इनको भिक्षा में क्या दे सकता हूँ। और ये राजा महाराजा कहाँ, ये बहुत बड़ी ज़िंदगी जी रहे होते हैं और इतने बड़े से महल में रहते हैं, इतना सब कुछ इनके पास है, तो मैं इनको दान स्वरूप क्या दूं। फिर वो सोचने लगा और उसका हाथ जो है वो दान देने के लिए उठा ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा दान लेके खाता था, उसको लेने की आदत थी, देने की नहीं थी। लेकिन राजा के आग्रह करने पर उसने अपने उन्हीं चावलों में से एक चावल राजा को दान में दे दिया। राजा वो दान लेकर चला गया। भिखारी सोचने लगा कि हमारा एक चावल कम हो गया है, लेकिन फिर वो आगे बढ़ गया और सोचा कि चलो भिक्षा मांगते हैं। फिर भिक्षा मांग के जब शाम को अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज तुम्हें क्या दान स्वरूप मिला है। तो फिर वो जो है अपनी पत्नी से रोने लगा और बोलने लगा कि आज मुझे राजा साहब मिले थे, लेकिन जो मैंने इसमें चावल डाले थे उनमें से भी मुझे एक चावल देना पड़ा और दान स्वरूप तो कुछ मिला ही नहीं। तो फिर उसकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं है, जो आपको मिला है, जो आपके पास है, उसी से आज का हम जीवन यापन कर लेंगे। फिर वो चावल की जो पोटली होती है उसको खोलती है तो देखती है कि उसमें एक स्वर्ण का चावल जो है वो पड़ा हुआ होता है। तो वो बोलती है कि ये स्वर्ण का चावल आपके पास कहाँ से आया। तो फिर वो जो भिखारी है वो समझ जाता है कि जो मैंने एक अक्षत दान किया था राजा को, ये वही अक्षत है जो स्वर्ण के रूप में मुझे उपहार में मिला है।
फिर वो रोने लगता है। तो उसकी पत्नी उससे रोने का कारण पूछती है, तो अपनी पत्नी को बताता है कि ये चावल मैंने राजा को दान में दिया था। राजा हमारे यहाँ आया था और वो हमसे दान मांग रहा था, तभी मैंने उसको एक चावल दान में दिया था। अगर मैंने उसको ज़्यादा चावल दान में दिया हुआ होता तो शायद ये सारे जो चावल हैं वो स्वर्ण में बदल जाते और हमारी जो ज़िंदगी है वो सुधर जाती। तो फिर उसकी पत्नी ने कहा कि आपको अवश्य ही ऐसा करना चाहिए था। अब ये सोचकर वो पति पत्नी जो है दोनों बहुत दुखी हो गए। मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो औरों को दान करते हैं, जो पुण्य करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, उसी का जो परिणाम है वो हमारी ज़िंदगी में आगे आता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आगे मुझे उस कर्म का भुगतान करना ही पड़ेगा। लेकिन इंसान की बुद्धि है जो उसे समझ नहीं पाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी और इसका मर्म आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।